नमस्ते, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कैसे हैं दोस्तों? बताइए। यार बहुत दिन हो गया है, वीडियो नहीं आने, यूट्यूब पे बंद हो गया था बीच में। उसका कुछ कारण है, वो आप ही लोगों के लिए बंद किया गया था, क्योंकि कुछ हम लोग लॉन्च करने वाले हैं आज। क्या लॉन्च होगा? हम्म बताओ भाई, क्या लॉन्च होगा आज? आज एक सीरीज लॉन्च होगा। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा यहाँ रॉकेट साइंस है। सीरीज लॉन्च होगा। आपको पता चलेगा उस सीरीज का नाम क्या है। आगे की वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आप लोग को ये बताइए, आप कैसे हैं? बढ़िया। मैंने पिछले वीडियो में आपको 4 टॉपिक कंप्लीट करवाया था। उसको उम्मीद करता हूँ आप लोग देखे होंगे। आपको उस टॉपिक पढ़ के वो मज़ा आया होगा। आप क्वेश्चन भी लगाए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप नहीं लगाए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो वही सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आपके भविष्य के लिए कुछ हम लोग प्लान किए हुए हैं। ठीक है? जो पिछले साल एग्ज़ाम दिए थे, उनको कहीं एडमिशन नहीं मिला है, अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, फिर से वो तैयारी कर रहे हैं, तो आप निराश नहीं हो बंधु। आप लोगों के खिदमत में हाजिर है इनसाइड यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये नहीं सोचना है हमारे पास समय नहीं है, मेरा मन नहीं है। ठीक है? पिछले साल मैंने दिया था, मेरा नहीं हुआ, अब मेरा मन नहीं है, क्योंकि वो साल आप शून्य से शुरू किए थे, जीरो से। और इस साल जो आप शुरू करने वाले हैं, वो आप अनुभव से करेंगे, क्योंकि आपके पास पिछला साल का अनुभव है कि आप क्या गलती किए हैं। और जो फ्रेशर हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आप तो फ्रेशर हैं भाई, आप तो एकदम चिल होकर एग्जाम दीजिए। ठीक है? ये सब नहीं सोचना है समय नहीं है, मेरा मन नहीं है, मुझसे नहीं होगा, किस्मत खराब है। याद रखिए कि सपनों को पूरा करने के लिए पहली सीढ़ी अपने आप पे विश्वास करना, और दूसरा अपने टीचर, अपने गुरु पे विश्वास करना, उसके कंटेंट पे विश्वास करना। ठीक है? आपको विश्वास तो करना पड़ेगा। विश्वास में वो ताकत है कि मीरा को कृष्ण भगवान से मिला दी। ये विश्वास की पावर है। विश्वास की वो शक्ति है जिसको द्रोण शिष्य एकलव्य को धनुर्धर बना दिया। वो विश्वास की ताकत है। पता है ना? एकलव्य मूर्ति बनाकर द्रोण का, गुरु द्रोण जो थे उनका मूर्ति बना के प्रैक्टिस करता था तीर धनुष का। हाँ, तो इसलिए समर्पण दिखाना है, विश्वास करना है। किस पे? उस पे नहीं जो आप सोच रहे हैं। हाँ, उसके द्वारा आपका कभी भी, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो विश्वास करना है अपने कंटेंट पे। जो आप पढ़ रहे हैं उस पे विश्वास करना है, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उस पे विश्वास करना है, और सबसे पहले अपने आप पे विश्वास करना है। अपने आप से लव करना है, लव अपने आप से। क्योंकि जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं करता है, वो किसी और से कर ही नहीं सकता है। इसलिए, क्योंकि जब आप अपने नहीं हुए तो भला किसी और का आप कैसे होंगे? इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने आप पे विश्वास करिए, अपने आप के प्रति ईमानदार रहिए, और पीछे क्या हुआ उसको नहीं देखना है, आगे क्या होगा उसको देखना है। प्रेजेंट में एकदम हमारा अच्छा जाना चाहिए। बस वही बात है। आगे चलते हैं लॉन्चिंग की तरफ। हमारा लॉन्चिंग होगा। क्या कर दिया जाए? कर दिया जाए, कर दिया जाए। ताली बजाओ सब। विनाशक सीरीज आपके एग्जाम के लिए, विनाशक सीरीज लॉन्च हो चुका है। और इसका फी क्या रहने वाला है? कोई गेस करेगा? फी बताओ, कितना रहेगा? जल्दी बताओ भाई। फी रहेगा योर प्रीसियस टाइम।
बस यहीं फिर रहेगा। समय तो देना पड़ेगा भाई, वहां से समय निकालिए और यहाँ बिताइए। अब देखिए इस सीरीज को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि हम लोग ये सीरीज आखिर क्यों लाए। थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ क्यों लाए। देखिए पहले हम लोग रीजनिंग पढ़ते थे, 4 टॉपिक जिसमें हम लोग कंप्लीट किए थे। तो रीजनिंग में हम लोग एक लेक्चर बड़ा ले लेते थे, मतलब बड़ा बड़ा लेक्चर लेते थे। लेकिन हम रीजनिंग में अब ऐसा नहीं करेंगे। जैसे रीजनिंग में अगला हमारा डायरेक्शन स्टार्ट होगा, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान। तो उसमें 4-5 टाइप है। तो हम एक वीडियो में एक टाइप का थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देंगे। मतलब एक टाइप एक वीडियो में 15 से 20 मिनट में वो वीडियो आपका निपट जाएगा। तो आपको बोझ भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं रीजनिंग को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि आप अदर सब्जेक्ट में यानी मैथ और जीके जीएस में आप समय दे सकें। क्योंकि ये कम समय में 100% इसमें स्कोरेबल ये सब्जेक्ट है। इसमें आराम से 100% स्कोर किया जा सकता है अगर आपको सही से पढ़ाया जाए तो। इसमें मैं सोचा हूँ कि छोटा छोटा वीडियो बना के मैं आपको 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट का एक मतलब अच्छे से समझाते हुए, और जैसे डायरेक्शन चालू हुआ तो जब तक डायरेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होगा तब तक आगे का कोई लेसन नहीं चालू होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचिए कभी इस टॉपिक का पढ़ा दिए कभी नहीं। जब डायरेक्शन चालू होगा तो डायरेक्शन का जब तक पूर्ण सिलेबस खत्म नहीं हो जाएगा, डायरेक्शन का जितना कॉन्सेप्ट है, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब एक टॉपिक में मान के चलिए कि कितना 4 से 5 लेक्चर आराम से, एकदम 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जैसा आपको मतलब वो कॉन्सेप्ट रहेगा उस तरीके से। समझ में आ गई बात। दूसरा, हम लोग मैथ्स को अच्छा से पढ़ेंगे। मैथ 3 पार्ट में है, एक है नंबर सिस्टम, दूसरा है अरिथमेटिक, और तीसरा एडवांस। तो देखिए नंबर सिस्टम को हमें थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन पहले पढ़ेंगे, क्योंकि इसका नंबर सिस्टम का यूज अरिथमेटिक में भी होगा, नंबर सिस्टम का एडवांस में भी होगा। और उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम में 4-5 टॉपिक पढ़ के मतलब बेसिक कैलकुलेशन, उसके बाद हम लोग अरिथमेटिक की ओर मूव करेंगे। और इसी को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा डीप में पढ़ेंगे इसको अरिथमेटिक को। एडवांस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन उतना नहीं आता है, 3-4 क्वेश्चन आता है, वो फार्मूला बेस्ड रहता है, वो इजी रहता है, तो इसमें भी उतना ध्यान नहीं देना। बट अरिथमेटिक को एकदम डीप में, एकदम इसमें लैंग्वेज घुमाएगा, और जैसे ही लैंग्वेज घुमाया आपको घूमना तय है। इसलिए इसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, किसमें, अरिथमेटिक में। और तीसरा हमारा है जीएस। तो जीएस का देखो भाई ऐसा है कि पहले थोड़ा करंट से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो आपको इम्पोर्टेंट करंट दिया जाएगा, उसको एकदम घोट घोट जाना है। वो समझिए कि आपको ज़िंदगी के आसान बनाएगा वो करंट अफेयर। और जितना हम लोग ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स से जितना मेन मेन टॉपिक है उससे आपको लेक्चर मिलेगा। वो भी एकदम हल्का लेक्चर होगा, 10 मिनट 15 मिनट का। और साइंस से 3-4 क्वेश्चन रहता है, कभी 1-2। तो उस हिसाब से आपको वीडियो इंपॉर्टेंट मिलेगा। जीके जीएस एकदम अच्छा से कवर किया जाएगा, मैथ्स भी और रीजनिंग भी। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सबसे पहले आप अपना रूटीन सेट करिए। अगर रूटीन नहीं सेट करिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर मामला गड़बड़ाएगा। तो आप सुबह में उठ के अपना आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बट मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए कि सुबह में आपका दिमाग एकदम फ्रेश रहता है, उसमें आप याद करने वाला काम करिए। तो उसमें आप जीके जीएस पढ़ सकते हैं। उसके बाद अपना जो भी है नाश्ता वास्ता करके मैथ्स पढ़ना है। अंतिम में जब पूरा एकदम सब चीज़ पढ़ लिए तो फिर आपको रीजनिंग का एक टॉपिक एक लेक्चर जो 15 मिनट का 20 मिनट का होगा उसको निपटा देना है। क्योंकि रीजनिंग एकदम इजी है, उसको वो इजी से समझ में आएगा, वो इजीली समझ में आएगा। मेन है हमारा ये, इसी में लड़का मात खा जाता है।
तो इसको हमको एकदम पटकनी दे देना है मैथ्स को, समझे? यही बात है। तो विनाशक सीरीज का मतलब समझ गए, ये कैसे आपके एग्जाम को विनाश करने वाला है। बताओ कैसा लगा, बताओ भाई, लॉन्चिंग कैसा लगा? आपके लिए कुछ अच्छा हम लोग सोचे कि नहीं? गरिया भी रहा होगा, इतना दिन से वीडियो नहीं आ रहा है। हम्म। कोई बात नहीं, वो सब आप लोगों का प्यार है, और आप लोगों का प्यार हमें जिस तरीके से भी मिले हमें एक्सेप्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और देखो भाई, मैं कभी वीडियो में ये नहीं कहता हूँ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये करो, वो करो, वो सब बकवास हमसे होगा नहीं। तो भाई अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है? मैं ये सब नहीं बोलता हूँ कि ये करो वो करो। मैं अपने कंटेंट पे विश्वास रखता हूँ, मैं अपने आप पे विश्वास रखता हूँ कि मेरा कंटेंट दमदार होगा तो स्टूडेंट पढ़ेगा, नहीं होगा तो नहीं पढ़ेगा। लेकिन हाँ भाई, विश्वास जरूर करना। विश्वास के पावर मैंने आपको पहले बताया ना। हाँ, तो विश्वास आपको जरूर करना है, एक बार विश्वास करना है। और एक बात कि टीचर को जज करने का तरीका क्या है, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो उसको जज करिए। मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी टॉपिक को पढ़े, जैसे नंबर 19 का रीजनिंग का डायरेक्शन पढ़े, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और जितना भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है, अगर उसमें से जैसे 5 क्वेश्चन पूछा, अगर आपसे 2 से 3 क्वेश्चन हो जा रहा है, तो आप समझिए कि आपको सही टीचर मिला है, ठीक है? और मैं 1 से 2 क्वेश्चन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, वैसे-वैसे आपको ये तरीका डेवलप होगा। और मैथ का थोड़ा-सा उल्टा है भाई, देखो। जैसे मान के चलो मैथ में 5 क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से पढ़े, जैसे मान के चलिए हम लोग परसेंटेज पढ़े, तो 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया गया। अगर इसमें इसमें भी सेम 2 से 3 अगर बन रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक भी नहीं बन रहा है तो फिर गड़बड़ है, फिर उसको टीचर को एकदम छोड़ना है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। लेकिन हाँ, लेकिन शर्त है कि आप जितना वो टीचर कॉन्सेप्ट बताया है आपके दिमाग में भी होना चाहिए। ये नहीं कि वीडियो देखे जंप कर गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, सर बन ये नहीं रहा है, छोड़ देते हैं आपको, तो छोड़ दो ससुर, मरोगे तुम, टीचर का क्या होगा? कोई टीचर खराब, कोई टीचर बढ़िया नहीं होता है। बढ़िया होता है उसका डिलीवर करने का जो तरीका है वो, और आप कितना समझते हैं वो, ठीक है? यही बात है। आगे की बात हम लोग आगे की वीडियो आएगा तो करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने शेर शेरनी को बताना चाहता हूँ कि आप अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए और वहाँ का मजा उठाइए, क्योंकि वही मोक्ष का मार्ग है। आपका बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही हमारा ध्येय है, हमारा मकसद है, हमारा आपका कामयाबी ही हमारा कामयाबी है। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और अपने आप पे विश्वास करिए। कि नहीं कि उस पे विश्वास कर लेना है आंख बंद करके, उस पे भी करना है, ऐसा नहीं है, बट हिसाब से सब जांच परख करके। आप मार्केट में जाते हैं, एक गर्मी के दिन में घड़ा लेते हैं, घड़ा समझते हो ना, जिसमें पानी, गांव देहात वाला समझता होगा, शहर वाला थोड़ा कम समझता है, कि मिट्टी के बर्तन जो होता है उसमें पानी रख दिया जाता है गर्मी के दिन में ठंडा रहने के लिए। तो उसको जब जाते हो खरीदने तो उसको भी ठोक बजा के देखते हो कि कितना, कहीं से फूटा तो नहीं है, उसमें पानी डाल के चेक करते हो कहीं लीक तो नहीं है। क्यों, बताओ? इसीलिए आज थोड़ा बात करने का मूड था, लॉन्चिंग था, इसलिए मैं आपसे इतना बात कर रहा हूँ। बाद बाकी हम लोग तो क्लास में बात करवे करते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। बोलो, कुछ सुनना चाहोगे? सुनाऊं?
सुनो, इरादा एक हो और नेक हो तभी सफलता मिलेगी। एक हो और नेक हो। नेक कहने का मतलब कि अपने एग्जाम के प्रति ऑनेस्टी, ईमानदारी। हम्म। और कुछ? अब बगावत होगा। क्या होगा? बगावत, एग्जाम के प्रति, उसके प्रति नहीं। कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादान न समझ बुझ दिल इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, क्योंकि गर्दन ने बगावत कर दी है। गर्दन ने बगावत कर दी है। इसलिए आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप बागी बनिए अपने आप के प्रति, अपने एग्जाम के प्रति। कि पेपर किस भी लेवल का आ जाए, हमें उसके खोपड़ी में छेद करके आना है। फ्रेशर हो वो भी, और रिपीटर हो वो भी, और हार्ड कोर रिपीटर हो वो भी। सब बस विश्वास बनाए रखना है किस पे? अपने आप पे और अपने कंटेंट पे। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल। थैंक यू।